L1 और H1B और L1 वीजा का डिफरेंस। तो हम आए हैं यूएस और अपने पैकेजेस लेने हमेशा की तरह, और इसमें मेरी स्किन केयर और इसमें मुझे नहीं पता क्या है। मैंने खाया आज थाई जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अभी सुबह हुई है और मैं सोकर उठी हूँ और हम जा रहे हैं आज यूएस। लेट्स गो। तो अब आज हम जा रहे हैं यूएस। आशीष की है मीटिंग और मैं वेट करूंगी उसका कार में या फिर आशीष के फ्रेंड के घर पे, है ना, दोनों। ये थाई खाने, उसके बाद शाम को हम जाएंगे मैक्सिकन खाने, इसलिए ही आई हूँ मैं। सारा वेट वर्थ है। ओके सो मैं कर रही हूँ यहाँ पे आशीष का वेट। एक्साइटेड थी मैं खाने के लिए। एंड वाज सो बैड, सो स्वीट। क्या यार, इतना क्या मीठा डाल देते हो थाई फूड में? चाशनी बनाना है, सारे फ्लेवर के ऐसे तैसी। सुबह किया मैंने। क्या बोल रहा तू? रिया की नकल कर रहा हूँ मैं। कैसे? एकदम रिया किचन साफ करती है ना। अवीनो क्या कर रहा है किचन में? आशी यही पड़ा है वो कल से। क्यों? और किसने रखा है यहाँ पे? मैं तो उधर रखा था, फिर यहाँ पे रख दिया। अच्छा, हद हो गई मतलब। रिया ने किचन साफ किया है और यहाँ पे कुछ पड़ा रह गया थोड़ा सा, अभी जस्ट साफ करके गई हूँ। जस्ट हद है। मम्मी वाली हरकतें आ रही है तेरे में, तभी तेरी नकल कर रहा था। मम्मी वाले काम करते हैं, वाली हरकतें आएंगी। क्लीनिंग में कुछ 1% हेल्प नहीं करेगा और बकवास करा लो। तो अभी ये तो छोड़ के कौन गया था अभी सुबह? और ये किसने रखा है अवीनो यहाँ पे? अरे अवीनो कम से कम एकदम ऑर्गेनाइज। अच्छा, स्किन केयर किचन में, स्किन मतलब वाओ, लोशन किचन में रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। किचन को भी मॉइस्चर चाहिए कि नहीं? किचन आल्सो नीड्स मॉइस्चर। पूरा है हमारे यहाँ पे बाहर का लैंडस्केपिंग वाले आए हैं ये सब पूरा ट्रिम करने के लिए। हाँ, लैंडस्केपिंग। उधर भी पूल साइड भी पूरा ट्रिम कर दिया है उन्होंने और अब ये सब कर रहे हैं। मुझे मजा आ रहा है इसको देखने में, मस्त एकदम सेटिस्फाइंग सा है। हमारा दिन हो गया है शुरू। सुबह 8:30 आ गए थे ये लोग। डॉग माउंटेन नहीं जाना, हाइक पे नहीं, शॉपिंग जाएंगे। मुझसे पूछा है हाइकिंग जाना है या शॉपिंग जाना है, तो मैं क्या बताऊं, मैं क्या चूज करूंगी? ऑब्वियसली शॉपिंग। हाइक क्यों जाऊंगी मैं? ये देखो ये बंदा इसको मजा आ रहा होगा ना इससे काटने के लिए, इसको ऊपर से भी काट। गाइस दिस इज सो कूल। और पता है ये ना खुद ही इसको मतलब ऑपरेट कर रहा है, खुद ही चला रहा है यहाँ से। इसको देखो ये ऐसे किया और ये मस्त। मैं होती तो बहुत ऊपर जाती। जूम 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 करके ये आ गया इधर। आज इतना ज्यादा सा नहीं है कि मेरी शक्ल दिख ही नहीं रही है, तो देख। सो ब्राइट, आई एम सो हैप्पी। इतना वार्म। आज इतने दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं कार में बैठी हूँ और मैंने अपना वो सीट वार्मर नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी सीट ऑलरेडी इतनी गर्म है और इतना अच्छा लग रहा है। गर्मी है और मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है। आई एम जस्ट सो हैप्पी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सन को देखकर इतना खुश हो सकती हूँ। इंडिया में तो मैंने इसकी 1% वैल्यू नहीं करी है। सूर्यदेव, वी लव यू। हाय। पता चलता है कि वेदर से कितना फर्क पड़ता है जस्ट हमारे मेंटल स्टेट पे। और हमने ऐसा लंबा रास्ता लिया, हम घूम के वहीं से आए। यहाँ से तो शॉर्टकट ले सकते, दिमाग ही नहीं चलता। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं पता है रिपीट कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग सो गुड। और ये आज बहुत अच्छा वेदर है, समरी वेदर। 4 घंटों के बाद हमने पूरी शॉपिंग वॉपिंग करके आउटलेट से आ गए हैं वापस और हो रहा है सुंदर सा। हम आउटलेट आज जाने नहीं वाले थे, तूने शायद सुबह के ब्लॉग में बोला था। आज हम सिर्फ क्या, और मैंने शॉपिंग की और लुलुलेमन से बहुत कुछ लिया ये और आशीष ने कुछ नहीं लिया। मैंने देखा बहुत कुछ, और यार बहुत ही बड़ा एरिया। ये कभी जिंदगी में पूरा ये नहीं स्पॉट चेक तो गए नहीं। ये कहाँ जाके है? बहुत ही बड़े चले हम। और कम से कम हम 6 किलोमीटर तो चले हैं आज, बहुत ज्यादा चले हैं। मैं तो बैंड बज गई है। मुझे इसलिए खाने पड़ेंगे मोमोज थोड़ी एनर्जी के लिए। और आज हम जा रहे हैं हाइकिंग पे। ये मैं हो गई रेडी। आशी, आर यू रेडी? Yep, I am ready. ओ भाई, कितनी लंबी हाइक है हमारी? थोड़ा सा ट्रैफिक है। एक्सक्यूज। हाँ जी। एक्सक्यूज। होगी 1-2 घंटे की, तो पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बढ़ गया काफी। हम जा रहे हैं हाइकिंग पे और अभी हमें लगेगा ऑलमोस्ट
1 घंटा और पहुंचने में। 2 घंटे की हाइक है ना वो, डॉग माउंटेन कर रहे हैं आज। तो हम जा रहे हैं डॉग माउंटेन। और पहले हमने सोचा था, हमने बहुत सारे ऑप्शन सोचे थे पर हम ऑलमोस्ट सब जगहों पे जा चुके हैं। ये देखो स्नो के हाथ, भाई साहब ठंड लगने वाली है मुझे तो ऐसा लग रहा है। करते हैं आज हाइक, ये पता नहीं क्या। लुक एट द व्यू। गिरना मत, फिसलना मत। तो हो गई। समर में भी आना चाहिए। एक्चुअली मेरे को उम्मीद थी कि ये जो ट्रीज हैं इन पे भी थोड़ी थोड़ी होगी स्नो, क्योंकि हम काफ़ी एलिवेशन पे आए हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, ये इधर पे स्कीइंग वगैरह भी होती है। आई डोंट नो, रिया ने वो थोड़ा सा वीडियो लिया है तो दिखाना, या तो शायद दिखा दिया होगा एडिट। हाँ एडिट के बाद यहाँ पे स्कीइंग भी है और दूसरी सारी एक्टिविटीज भी है। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। और नीचे तो स्नो बहुत सुंदर है, पर देखिए इतनी मैली कर रखी है, बहुत सारे लोग। स्नो पर नीचे की देखो कितनी सुंदर है एकदम। हाइक हम जहाँ पे हाइक करके आए, हाँ वो व्यू तो रिया दिखा देगी, लेकिन वो है देखिए ऊपर। भाई जूम क्यों नहीं हो रहा? हो गया, ये था वो ऊपर तक जाके। सो अब हम जा रहे हैं वापस घर, और घर जाते हुए हम खाने वाले हैं कॉर्न डॉग। मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ आशीष से, पर वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है रास्ते में। और वो मैं टिकटॉक पे वो वीडियोस देखती हूँ ना, वो इतनी टेम्पटिंग सी लगती हैं। वो ऐसा करते हैं, वाह चीज पुल होता है उसमें बहुत अच्छे वाला। तो मेरा लिटरली बहुत मन है एक बार उसको ट्राई करने का, देखती हूँ कैसे लगता है। मुझे नहीं पता, सारा तेल खाने का मन है रिया का। ठीक है, मैं रन कर लूंगी उतना ही शाम को फिर से। तो लेट्स सी। हाइक तो हमारी बहुत ज्यादा इजी थी। हाँ इजी हाइक थी काफी। जो हमने एक हाइक की थी ना, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है, वो ग्लेशियर वाली, जिसमें बहुत सुंदर था, वो बहुत डिफिकल्ट थी बहुत। और वो मैंने लिटरली 1.5 घंटे में की थी आशीष की वजह से, क्योंकि आशीष जब मैं रुक रही थी और मैं थक रही थी बार बार, तो ये मुझे बोलता था तेरे साथ तो आना ही बेकार है, ये है वो है, क्या चले वापस चले ऐसे। तो मैंने ईगो में आके फिर मैंने वो 1.5 घंटे में वो हाइक खत्म कर दी थी। जबकि वो लोग उस हाइक को 3 या 3.5-4 घंटे लगते हैं एक साइड से, 3 घंटे। पर हमने 1.5 में हमने 2 की जगह हमने 1.5 लिया था। हाँ तो 1.5 घंटे में हमने कर दी थी। बट स्टिल मेरा मतलब मैं उस टाइम इतनी कार्डियो भी नहीं करती थी। आधा घंटा फास्ट हो ही सकते हैं अगर वो बाद में वो जो करते हैं 2 घंटे तक, इसके लिए बोला है भाई। ये तो इतनी हाइक करता शुरू से, मैंने अभी लिटरली शुरू किया है। और मैं पहले से जब वर्कआउट भी करती थी, मैं कार्डियो बहुत कम करती थी। मैंने कार्डियो अब अच्छे से शुरू किया है करना, बट वो बहुत टफ थी वाली हाइक। उसको हम करेंगे दोबारा से, अभी अच्छे से समर आ जाए तो अच्छा। अभी तो स्नो है काफी, तो उस वाली हाइक को मेरा दोबारा से करने का मन है। मैंने जो टिकटॉक पे था वो वेज का ही सुना था, आई डोंट नो क्या किया है, ले लिया है। यम्मी, इट्स अ कॉर्न डॉग विद पोटैटो टॉपिंग, जो रिया एक्साइटेड थी। वेजी कॉर्न डॉग है, मैं कार में बैठ के खाऊंगी। बेसिकली इट्स आई लव टू ईट इन माय कार। गंदा करने में मजा आता है, आशीष को गुस्सा आता है। आशीष सब खा चुका है, मैंने बहुत कम खाया ही है क्योंकि गड़बड़ हो गई। मुझे लगा यार ये चीज वाला था। इतनी बार बोला मैं, रिया मेरी बात नहीं, रिया बोलती ना आशीष नहीं सुनता, ये वो बोला ना, कितनी बार बोला था मैं तेरे को। अरे मुझे लगा कि चीज बाय डिफॉल्ट सब वालों में है। वो तो मैं ऑलरेडी तेरे को काफी बार बोला था कि ऐसा नहीं है। अब हम लेने जाएंगे दूसरा। तू भी चल रहा था। और चीज वाला खाऊंगी अब मैं, और बहुत टेस्टी था ये, इतना टेस्टी था तो चीज वाला तो आई जस्ट यम। चीज वाला कॉर्न डॉग, मोज़रेला चीज, यही देखा है रिया ने। अभी तो आई नहीं जी। बाइट ही इतनी नहीं है कि चीज तक पहुंच ही नहीं पाए मैडम। ये लो, ये you'll have to cut it at some point, अगर पास जाती रहेगी। आज मेरा एक और पैकेज आया, और ये मेरे लिए ऑर्डर किया है आशीष ने। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बट उसने बताया था कि वो मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर रहा है लुलुलेमन से। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन दिस। और उसको पता है मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड, तो सो प्रिटी। और उनका टेक्सचर फैब्रिक बहुत अच्छा है। So, हमें हमारे नेबर ने दिए हैं थोड़े से प्लांट्स, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। दिल
पार्सली बेसल। टिम ने बोला कि दे शुड बी नियर जहाँ पे वार्मथ होती है ना, क्योंकि रात को ठंड होगी। ओके। तो ठंड में मर जाते हैं। ओके। और बेसिल को अंदर रहना पड़ेगा। ओके, मेरा पराठा, एक मिनट, पराठा जल गया। पराठा थोड़ा जल गया है पर अच्छे बने हैं मैंने गोभी के पराठे। पता नहीं मेरे पराठे थोड़े बड़े नहीं बनते, मम्मी के बड़े बनते हैं पराठे, मेरे थोड़े से एक छोटे मोटे बनते हैं, जस्ट लाइक आशीष। तो मेरे प्लांट्स आ गए ना, आई एम सो हैप्पी। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, प्लांटिंग करना भी बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना। लाइक समर में ये मेरी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हॉबी होती है। मेरा बेसिल वाला प्लांट बेचारा अब अकेला नहीं रहेगा, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। ये यू गॉट फ्रेंड्स। पराठे बन गए हैं और इधर मैंने बना दी है चाय। ये का पराठा आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ सो दैट ये ना लगे कि किसी और ने बनाए हैं। और मुझे ज़्यादा गोभी वाला पसंद आता है, फट जाता है वो बात अलग है। जस्ट इसको मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, रोल रोल रोल। और कभी कभी मैं इसको ज़्यादा हो जाता है आटा तो जस्ट ऐसे कर देती हूँ। सूखा आटा गीला होगा मामा स्प्रेड तो टूटे। विटामिन डी लेती हूँ मैं अपने अंदर। वैसे भी मेरी बोन्स बहुत वीक हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऑल्सो मैंने आज घर की सफाई की, मैंने आप लोगों को दिखाया। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मेरा घर गंदा होगा ना तो सब देख लेते हैं और कोई ना कोई आ जाता है। अगर प्रिया जी देख रहे हो तो वो सोचेंगे एकदम गंदा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे घर को गंदा देखे एकदम, लाइक, क्योंकि अगर मुझे किसी का घर गंदा दिखेगा ना तो मैं उसको पक्का जज करूंगी। मतलब मैं ऐसी हूँ, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ठीक है, पर अगर कोई आ रहा है ना तो फिर घर एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम अच्छी स्टेट में होना चाहिए। आशीष मुझसे बोल रहा है कि वो वाला जज वाला पोर्शन काट देना, बट नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गंदा घर होता है तो मुझे। और मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, जो भी वर्किंग है, ठीक है, 5 डेज आप काम कर रहे हो, पॉसिबल नहीं होता क्लीनिंग। और आप हमेशा वीकेंड को ही क्लीन करते हो, मेरे से भी नहीं होता है। बट मुझे एक्चुअली अगर घर क्लीन होता है, सब कुछ क्लीन है, वॉशरूम आपका क्लीन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मेरा नहीं होता है। ठीक है, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार होगा कि वीक में 1 बार मैं क्लीन कर रही हूँ। या फिर अगर मम्मा होते हैं, आशीष की मम्मी होती है, तो क्लीन रहता है घर, क्योंकि मम्मा है घर में, ठीक है, वो थोड़ा हेल्प करा रहे हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे जज ना करें, तो कोई भी होगा उनकी जगह तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर क्लीन रहे, किचन क्लीन रहे, एक भी सिंक में कोई बर्तन ना हो, डिश वॉशर में कुछ भी ऐसा ना पड़ा हो। तो हाँ ये है। तो इसका हाँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि घर क्लीन नहीं था मेरा। कल भी हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे। बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है। सो हम जा रहे हैं बीच, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है, तो हमारा मन है कि हम सनसेट देखें, बीच वाला एकदम बहुत सुंदर सनसेट होता है बीच पे। सारे क्रेसेंट बीच है ना, थोड़ा सा दूर है। हमारे जो पास वाला है वो कौन सा, जो हमारे पास वाला है बीच, व्हाइट रॉक। व्हाइट रॉक, हाँ। ये देखते हैं हाई टाइड है या लो टाइड, देखते हैं कौन जीतता है। इस पे शर्त लगी है, पता नहीं क्या जीतेंगे। आज रात का खाना कौन बनाता है? ऑब्वियसली मैं। वो तो मैं शर्त गलती तो बैठी गलत टाइप की लगा रही। हाँ, हम रिप्लाई करने वाले थे, वो जो कमेंट आया था, नॉट एग्जैक्टली रिप्लाइंग टू द एग्जैक्ट कमेंट बट सिमिलर। H1B और L1 वीजा का डिफरेंस, यूएस में जैसे कनाडा में वर्क परमिट होता है, यूएस में वर्क परमिट्स अलग अलग टाइप के हैं। H1B वीजा इज बेसिकली आप एक स्किल्ड वर्कर हो एंड यू कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन एंड यू कैन स्विच जॉब्स। मतलब अगर आप कंपनी X के लिए काम कर रहे हो और उसने आपका H1B स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आप चाहो तो कंपनी Y आपको जॉब दे सकती है एंड यू कैन बी देन स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी Y फॉर H1, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन L1 वीजा स्पेसिफिकली एक सिंगल एम्प्लॉयर का एंड इट्स नोन एज एन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। सो फॉर एग्जांपल TCS अगर इंडिया में भी है, TCS यूएस में भी है, तो L1 जो है वो TCS अपने ही एम्प्लॉय को इंडिया से यूएस भेजेगा, यूएस के TCS में, और उसमें आप एम्प्लॉय से बाउंड होते हो। मतलब L1 वीजा इज एन एम्प्लॉय बाउंड वीजा एंड यू कैन नॉट स्विच
योर वीज़ा टाइप, और यू कैन नॉट वर्क फॉर एनी अदर एम्प्लॉयर ऑन एन L1 वीज़ा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि TCS के L1 से आप इंटेल के L1 पे चले गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको इंटेल पे फिर काम करना है इंटेल के लिए तो H1 चाहिए होगा। सो H1 अलाउज ट्रांसफर बिटवीन एम्प्लॉइज, L1 डज नॉट। L1 इज जस्ट एन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, एंड H1 आपका डायरेक्टली US वाली कंपनी स्पॉन्सर करती है। L1 जो है वो दोनों कंपनी का रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा। TCS इंडिया को TCS US का के बीच में इंट्रा कंपनी रिलेशनशिप है, ये बताना पड़ेगा। धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरे को हो रहा है। That's it? Yeah, I mean that's the primary answer to his question. And उसने पूछा था कि preference कौन सी? So I mean I would obviously say H1 because you know it allows you more flexibility. अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहा है तो you can easily switch when you have an H1B visa. And by L1 visa you are bound. So you know इस चीज़ का थोड़ा सा तो एम्प्लॉयर फ़ायदा उठाता ही है, एक्सप्लॉइट करते हैं थोड़ा उसको, कि कम पैसे देंगे क्योंकि उनको पता है कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते। पर L1 का एडवांटेज ये है कि आपकी वाइफ को भी वर्क परमिट मिल जाएगा और वो यहाँ काम कर सकती है। H1 पर आपकी वाइफ ऑन एन H4 डिपेंडेंट वीज़ा तभी काम कर सकती है जब आपका साथ में एक ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन भी फाइल्ड ऑलरेडी है और I-485 या I-140 क्या बोल, सॉरी I-485 अप्रूव्ड है। हाँ, I-140 तो ग्रीन कार्ड ही हो गया। I mean, more information अगर चाहिए इसमें तो Yep. we'll have to do a separate या अगर कोई मतलब और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड विल ट्राई टू यू नो कि एक रील में या फिर एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता पाऊँ। ऑल्दो सर US इमिग्रेशन का तो ऐसा है ना कि सारी कंपनीज के बड़े बड़े लॉयर फर्म्स की लीगल फर्म्स होती ही हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, या फिर अगर वो कंपनी ने आपको हायर किया तो वो आपको सब कुछ करके देंगी और असिस्ट करेंगी पेपर वर्क में, एंड दे आर एक्चुअली लाइक लॉयर्स एंड अटर्नीज। सो US का ये थोड़ा अच्छा है। इमिग्रेशन उनका डिफिकल्ट है लेकिन द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड इमिग्रेशन इज क्वाइट नाइस भी है। अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो they'll आंसर देम टू योर, आपके सेटिस्फेक्शन तक का आंसर कर देंगे, पूछते रहो बस उनको। चीज हार चुका है, इतनी लो है ना, एक्चुअली लोएस्ट आज तक की राइड जो मैंने देखी है। हाँ, इतनी मैंने कम ऑन आज